सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत सभी का एसटी कैंपस के मंच पर। दिस इज निहारिका, योर इंग्लिश एजुकेटर। गाइस, आप सभी को बता देते हैं कि हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू एसएससी सीपीओ के लिए। स्पेशल पीवाईक्यू आप लोगों के लिए है इस क्लास में। आप लोग एसएससी की तैयारी कर सके, चाहे आप लोगों का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी किसी चीज का भी एग्जाम है, बट आप लोग क्या कर सके, उसको रेडी कर सके। सो दैट ये क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल इंग्लिश के लिए कंडक्ट करवाई गई हैं। और साथ में अगर मैं बात करती हूँ कि एसएससी की अगर मैं बात करूँ तो सीपीओ का एग्जाम, सेंट्रल पुलिस ऑफिस का ऑफिसर का जो एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होगा ये भी आप सभी को पता है। और साथ में जो इंग्लिश आती है उसमें जो 50 मार्क्स की आती है टीयर 1 में, और टीयर 2 की जो इंग्लिश होती है वो कितने मार्क्स की होती है, वो होती है मैम पूरे 200 मार्क्स की। 200 मार्क्स में क्या आता है, आप लोगों की इंग्लिश में आते हैं एडियम्स आते हैं, आप लोगों के वोकैबुलरी जो ज़्यादातर पूछी जाती है। पिछली 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू को करवाए हैं। इस पेपर के लिए 3 अक्टूबर को ये पेपर है, 3 अक्टूबर को ये पेपर स्टार्ट है। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आपका जो 3 अक्टूबर को ये पेपर है उसमें आप लोगों को जो मैंने पीवाईक्यू करवा रही हूँ उसमें मैंने आप लोगों को, अगर मैंने वो पेपर आप लोगों ने देखा होगा, वो 2 वीडियोस देखी हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि इडियम्स कितने पूछे गए हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स बार बार पूछा जा रहा है। तो एंटोनियम्स अभी तक हम लोगों को 4 दिख गए हैं उस पूरे हम लोगों पेपर में देखें तो उन वीडियोस में, और ईडियम्स भी हम लोगों को अभी तक 2 मिल गए हैं। तो ये तीसरा ईडियम है जो अब आपका फिर से आया है। तो एक पेपर में कितना वोकैबुलरी का जो पोर्शन है वो कितना होता है ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जल्दी से आइएगा। कॉल इट अ डे, अब ये कहा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो ईडियम दिया गया है उसका मीनिंग बताइए। अब कॉल इट अ डे कहा गया, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जो ऑलरेडी ईडियम हमारे पास जो भी हम लोग करते हैं तो उसको गैस करते हुए उसका एज इट इज जो ट्रांसलेशन होती है, या आप लोग मीनिंग जो है सेम मीनिंग मत लिखिए। अब जैसे डे है, डे का मतलब ये नहीं है दिन ही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर ये जैसे आया है कॉल इट अ बैड डे, कॉल इट एज अ बैड डे, तो बैड डे है तो उसको कॉल इट अ डे नहीं कहेंगे, ये तो सही नहीं आया। मैंने कहा सेम मीनिंग नहीं होता। स्टॉप थिंकिंग इन डे टाइम, कि डे टाइम में हम लोग सोचना बंद करते हैं, हम लोग नहीं सोचना बंद कर सकते है ना, तो ये भी नहीं आया। कॉल इट एज अ गुड एंड प्रोडक्टिव डे, कॉल इट अ डे, जो डे है उसको क्या ऑलरेडी आप लोग अगर कॉल इट अ डे कहेंगे गुड एंड प्रोडक्टिव डे के लिए आप लोग यूज करते हैं, तो फिर हम लोग बैड डे के लिए क्या यूज करेंगे, इसका मीनिंग ये भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पर सीधा आएगा स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। कहते हैं ना पूरा दिन ही लगा दोगे, पूरा दिन ही ले लो, पूरा दिन कह लो, रुक गए हो ना काम करते करते, पढ़ते हुए रुक गए हो, अब पूरा दिन ही ले लोगे पढ़ते पढ़ते क्या, तो वो क्या हो जाएगा, कॉल इट अ डे हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई आप सभी को, तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट वन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब कहा गया है आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग माय कार वाज हिट बैडली बाय अ बुल। तो मैं भाई क्या हुआ, मैं आज एक्सीडेंट होते हुए मैं बच गया। ठीक है, कैसे बच गया, मेरी कार जो है किससे एक्सीडेंट हो गया, बुल से एक्सीडेंट हो गया मेरी कार का, मैं उससे जो है बच गई। तो बच गया या बच गई, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया क्लोज शेव, तो कहा गया इसको, वैसे उन्होंने कहा था इन द ईडियम बोल्ड या इटैलिसाइज में होगा, बट यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्लोज शेव का मीनिंग क्या होता है, इस ईडियम का आपको फाइंड आउट करना है मीनिंग। अब शेव जो होती है करने वाली होती है, माइंड में आप लोगों क्या आ रहा है ना, शेव तो होती है जो हम लोग करते हैं, दाढ़ी हमारी कितनी आ गई होती है, बियर्ड हमारी आती है, तो हम लोग उसके हटाने के लिए शेव करते हैं, तो शायद उसकी बात है। मीनिंग से नहीं होता, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है, यहाँ पे देखिए टू बी कैरिंग अ वाइल्ड लुक। अब इसका मीनिंग ये तो नहीं है ना कि अब जिसकी दाढ़ी ज्यादा हो गई है उसको जंगली कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, बट हम लोग डैशिंग भी कहते हैं, है ना। तो कईयों को डैशिंग लगते हैं, कईयों को हम लोग जंगली लगते हैं जब दाढ़ी बढ़ जाती है आप लोगों की, बॉयज की। तो फिर क्या ये थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, मैंने कहा था सेम मीनिंग नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग नहीं जाएंगे। अ नैरो एस्केप टू रिक्वेस्ट समवन टू स्टे काम एंड नॉट गेट एनॉयड इन अ पोजीशन वेयर वन माइट रिसीव स्फीयर क्रिटिसिज्म। देखिए गाइस, हमको नहीं आ रहा हो, मान लीजिए अगर आप लोगों को आ ही नहीं रहा, इडियम आप लोगों को नहीं आ रहा, पूरा सेंटेंस पढ़ा आप सभी ने, ठीक है। अब पूरे सेंटेंस में एक चीज है, आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग माई कार वॉज हिट बैडली बाय बुल, कि मेरी बुल से जो कार है वो टकरा गई और मैं कैसे हुआ, मैं आई हैड अ क्लोज शेव, बाल बाल बचोगे ना आप लोग, है ना।
कार जो है आपकी बैल से या बुल से जैसे जो भी है टकरा जाए तो आप लोग बाल बाल बच जाओगे, बाल बाल बचोगे तभी हम लोग कह सकते हैं, तभी हम लोग अपना इंसिडेंट जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। बचे हैं तभी तो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो कैसे बचे होंगे, बाल बाल बचे होंगे। तो क्या हमारा कुछ बाल बाल बचने के लिए है, बचने के लिए कोई वर्ड है, एस्केप वर्ड है। और यहाँ पर कैसा है, नैरो, मतलब बहुत हम लोग बारीक तरीके से, बहुत मुश्किल से हम लोग बचे। तो क्या मतलब होता है, नैरो एस्केप का मतलब क्या होगा, मुश्किल से। क्या मतलब होगा, मुश्किल से। ठीक है, कैसे वाला बचना, मुश्किल से बचना। क्लियर दिस वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू ब्लड इज नॉट नेसेसरली अ गारंटी ऑफ वंस पब्लिक डेकोरम। तो कहा गया है किसी का क्या हो, नीला खून हो, तो उसका ये मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो गारंटी होता है। किस चीज की गारंटी होता है, वंस पब्लिक डेकोरम की, कि प्रतिष्ठा मिल जाए उसको, समाज में, पब्लिक में उसको मान सम्मान मिल जाए। ठीक है, तो गाइस ये बात करेगा इडियम, ये जो ब्लू ब्लड है ये बात कर रहा है फैमिली के बारे में। तो मतलब आप लोगों को क्या लगता है इसमें से क्या होता है सही। देखिए एक बात कही गई है कि देखो ऐसा नहीं कुछ होता किसी का ब्लू ब्लड हो तो उसको क्या मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए। ठीक है, काम से मिलता है, वैसे तो यही मतलब है ना, किससे मिलता है मान सम्मान, रिस्पेक्ट किससे मिलती है, आपका डेकोरम किस चीज से बढ़ता है मैम, वो बढ़ता है हमारे कर्म से। कर्म से बनता है ना, कर्म कोई नाम नहीं है, ये गुड डीड्स है। ठीक है, तो गुड डीड से ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सही है मैम, बट ब्लू ब्लड इज नॉट नेसेसरली a guarantee of one's public decorum। ये कहा गया, a person belonging to an honest family, a person belonging to a middle class family, a person belonging to a poor family, to a high family। तो देखिए फैमिली की बात हो रही है हर जगह, तो अगर कोई इंसान ऑनेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है तो क्या वो ब्लू ब्लड में आता है, जी नहीं गाइस, ऑनेस्ट वालों को नहीं मिलता। कभी भी ऑनेस्ट फैमिली को देखो, आप लोगों को देखा ही नहीं होगा किसी को सम्मान करते हुए, है ना, तो ये भी नहीं आ सकता। पर्सन बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास वाले तो वैसे ही दबे कुचले होते हैं, उनको भी नहीं मिलता कभी भी सम्मान। तो पुअर फैमिली वाले, पुअर वो को तो वैसे कोई नहीं पूछता, जो दबे कुचलों से भी हटे होते हैं वो तो आ गए पुअर वाले। तो मिलता है किसको, जनरल वे में हम लोग देखते हैं कि जो लोग हाई क्लास के होते हैं, है ना, रिच होते हैं, या फिर उनको ऑलरेडी उनको मतलब बहुत ज्यादा उनको प्रिविलेजेस होती हैं, या बहुत है ना हाई स्टेटस वाले होते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। तो मान सम्मान उनको, ऐसा कोई तो जरूरी तो नहीं है, उन्होंने यही कहा इज नॉट नेसेसरली, ये जरूरी नहीं है मान सम्मान उनको मिले जो कि जो बड़ी बड़ी है ना घराने से जो है रिलेट करते हो। तो बड़ा घराना जैसे कि अमिताभ बच्चन का बेटा हो गया, अब कौन है, अभिषेक बच्चन है ना, ये एक्टर हैं। अब इनको इनके फादर के नाम से जाना जा रहा है, या इनको जैसे भी जान इनकी पहचान है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, इनका ब्लू ब्लड है। क्या है इनका, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, हाई स्टेटस फैमिली से आप लोग क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग नेपोटिज्म वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, तो नेपोटिज्म में वही एक्टर आते हैं जो कि हाई स्टेटस से होते हैं, हाई क्लास फैमिली से होते हैं, तो वही आएंगे। सो क्लियर हो गया, उनकी रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है, नीला खून। तो ब्लू ब्लड का मतलब क्या है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ हाई फैमिली। दिस मच इज क्लियर गाइस। तो आप लोगों का डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पर आगे आया है टू मेक मैटर वर्स, टू मेक मैटर्स वर्स। ठीक है ना, क्या करना, किसी मैटर को वर्स कर देना और गलत कर देना। वर्स का मतलब क्या है, और बुरा कर देना। अब आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए अपनी शादी की, आप लोगों का जो है रिश्ता पक्का हो गया है, ठीक है, आपको लड़की बहुत पसंद आ गई या आपको लड़का बहुत पसंद आ गया। अब क्या होता है, बीच बीच में ऐसी बातें हो जाती हैं जब रिश्ता होता है, तो नहीं उनके ना घर वालों में से ना ये कमी है, उनके यहाँ पर ऐसा होता है वैसा होता है। अब ये लव मैरिज हो, मान लीजिए ये लव मैरिज है और बीच में रिश्तेदार कोई ना कोई कमियां निकालनी शुरू कर दे, तो वैसे तो लव मैरिज है, वैसे ही गालियां पड़ रही हैं घर वालों से, तुमने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली है, हमें तो पूछा नहीं, ये है वो है ना, सुना रहे हैं। ऊपर से जो रिश्तेदार है वो भी कसर नहीं छोड़ रहे, सिचुएशन खराब है उसको और खराब करे, तो वो होता है टू मेक मैटर्स, जो होते हैं उनको और बुरा किया जाए। वर्स का मतलब क्या होता है, बुरा किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मैम हमारा, मैटर्स कैन बी वर्स, नो मैटर कैन बिकम वर्स, या फिर समटाइम सिचुएशन कैन बिकम मेक द सिचुएशन वर्स। तो सीधा सीधा आप लोगों का क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने कमेंट करके बताया होगा मुझे। नेक्स्ट है, अब कहा गया है इनकरेक्टली स्पेलिंग आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द पिरामिड्स दैट यू सी इन इजिप्ट वर बिल्ट बाय
फेरो। अब आप लोग देखिए वर्ड क्या है, फेरो है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेरोहा पढ़ते होंगे या कुछ पढ़ते होंगे, ये इसका वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी, फेरो रहेगी। परोहा भी पढ़ते हैं, पेरोह पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा फेरो विल बी द रियल प्रोनाउंसिएशन। इसकी हिंदी में लिखती है। डिनेस्टीज हु रूल्ड द एंशिएंट किंगडम ऑफ इजिप्ट फॉर 1000 of years। कहा गया है जो पिरामिड्स हैं इस ना इन इजिप्ट वर बिल्ट बाय, इसको किसने बिल्ट किया है, ये बिल्ट किया गया है फेरो डायनेस्टी से, हु रूल्ड द एंशिएंट किंगडम, जिन्होंने एंशिएंट मतलब प्राचीन किंगडम पर इजिप्ट की 1000 of years जो है राज किया था, शासन किया था, उनके द्वारा ये पिरामिड्स बनाए गए हैं। आपने क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्टली स्पेलिंग आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर स्पेलिंग मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सीधा सीधा बताऊंगी इसके स्पेलिंग क्या है, आप लोगों के रॉन्ग है। फेरो की स्पेलिंग ये होती है। इंश्योर आपका सही है, फुलफिलमेंट स्ट्रेटेजी सही है, इतना तो भाई आपको पता होना चाहिए, सीपीओ का पेपर देने जा रहे हो। इंश्योर आई से नहीं होता, जो स्टूडेंट्स इंश्योर को समझ रहे हैं, इंश्योर आपका आई से नहीं होता, इंश्योर होगा, इंश्योर आप लोगों का वर्ड है। एंटोनियो Stradivari was an Italian who is being wonderful violence, who is being made wonderful वायलेंस। तो वही ये कहा गया है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अंडरलाइन सेगमेंट दिया गया है, इसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है इसके लिए दूसरा मतलब फ्रेज। तो सेंटेंस क्या आ गया आप लोगों का गाइस, मैम यहाँ पर हमारा आ गया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का लग गया। जल्दी से फाइंड आउट करो। एंटोनियो स्ट्राडिवारी, जो भी नाम उनका है, स्ट्राडिवारी was an Italian who is being made wonderful violence। तो वो बनाता था, अच्छे वायलेंस बनाता था। तो देखिए गाइस यहाँ पर was है तो पास्ट है, तो ऑलरेडी आप लोगों का पास्ट में आ जाइए। आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट नहीं आना चाहिए, आना चाहिए बताइए, आना चाहिए। जो चीजें पहले पास्ट में है उसको हम प्रेजेंट में लिख सकते हैं। पास्ट का रूल क्या होता है, पास्ट का रूल है कि अगर पास्ट आया है तो उसको अपने साथ वालों से बहुत प्यार है, सो फॉर दैट रीजन हमारा जो पास्ट है वो पास्ट में ही रहेगा, उसको प्रेजेंट उसको फ्यूचर में लाने की कोशिश ना करो, ठीक है। सो हु मेड वंडरफुल वायलेंस, यू हु हैव मेड या हु इज मेड, तीन रह गए, हु इज मेड भी नहीं आएगा तो दो रह गए, हैव और मेड। अब जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अब आप लोग गाइस कर सकते हैं, इसका आंसर तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही आंसर जो है वो सही होता है, हु मेड वंडरफुल वायलेंस, ठीक है। वो क्या बनाया था उसने, वायलेंट बनाने शुरू बनाए थे उसने, हु मेड आएगा, इज बीइंग मेड नहीं होगा, ठीक है। वॉज एन इटालियन, वो एक इटालियन था जो कि क्या बनाता था, वंडरफुल वायलेंट बनाता था। आई एंजॉय टू बी लाफ एट माई लिटिल ब्रदर, ये कहा गया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट एंजॉय लाफ। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना है। आई इंजॉय टू बी लाफ एट माई लिटिल ब्रदर, मैं क्या करता हूँ, मुझे इंजॉय करती हूँ, मैं क्या इंजॉय करती हूँ, मैं लाफिंग करना, है ना, इंजॉय करती हूँ अपने लिटिल ब्रदर के ऊपर। तो इंजॉय क्या इंजॉय करते हैं, लाफिंग करना। तो क्या लाफिंग यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये बात होगी लाफिंग मैम क्या है, क्या है लाफिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये एक वर्ब है, लाफ क्या होता है, लाफ होता है हंसना, लाफ और लाफिंग में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको एक और कॉन्सेप्ट करवा दें, सीपीओ में ये पूछा जाएगा। अब लाफ और लाफिंग में क्या डिफरेंस है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब देखिए लाफ क्या होता है, लाफ होता है, मुझे समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को, अगर कर लिया तो मतलब समझ लो कि तुम लोगों को बहुत कुछ आ गया। लाफिंग होता है आपका जेरेंट, जेरेंट कैसे होता है मैम, है ना। अब लाफ क्या होता है, लाफ आपका क्या होता है, वर्ब। अब मैम हमको यही नहीं पता लग रहा। देखिए कोई क्रिया है, कोई एक्शन है, और ये जो लाफिंग में जब हम लाफ में जब हम लोग आईएनजी लगा देते हैं तो हम लोग ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं ना, हम लिखते हैं लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, लिखते हैं कि नहीं लिखते, लिखते हैं मेडिसिन, है ना। अब हम लोग कहते हैं आई डोंट लाफ, कहते हैं डोंट लाफ, डू नॉट या डोंट लाफ एट द पुअर
पीपल लिखे ना लिखे बट पुअर, है ना, जो गरीब लोग होते हैं उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तो हमारे दो सेंटेंसेस हैं, कोई रॉन्ग है इसमें, कोई सेंटेंस रॉन्ग है, तो मैम यहाँ पर कोई सेंटेंस जो है वो रॉन्ग नहीं है, दोनों के दोनों सही है। यहाँ जो लाफिंग है वो एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और ये जो लाफ है ये आपका कैसे यूज हो रहा है, एज अ वर्ब यूज हो रहा है। तो याद रखिएगा जेरेंड क्या होता है, जेरेंड में हमारे जो वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी लगता है। दोबारा से बताऊंगी, जेरेंड होता है, जेरेंड में हमारा वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है। फिर ये वर्ब का काम नहीं करता, फिर ये वर्ब का काम नहीं करता, ये किसका काम करता है, जल्दी से बताओ मुझे। मैम ये काम करता है एज अ सब्जेक्ट काम करेगा या फिर एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, ये याद रखना है जब आईएनजी लग जाए। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग इज माई हॉबी, है ना, डांसिंग इज माई हॉबी, तो डांसिंग वर्ड यहाँ पर क्या हो गया, आपका वर्ब नहीं हुआ, आपका सब्जेक्ट हो गया। सो आई एंजॉय टू बी लाफ एट माई, तो एंजॉय लाफिंग आएगा, ठीक है। एंजॉय आपका वर्ब है, उसके बाद आपकी क्या लगेगी, आपकी क्या लगेगी, जेरेंड, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर, क्या फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करना है। साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी ने क्या डिफाइन किया है, ह्यूमन साइकी डिफाइन की है, हाँ, डिफाइन द साइंटिफिक स्टडी हैज बीन डिफाइन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर, ये आप लोगों को छोड़ेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैव डिस्कवर्ड दैट दे कैन एड्रेस इश्यूज मोर इफेक्चुअली कहा गया है, इफेक्टिवली कहना चाहिए था यहाँ पर कुछ ऐसे, चलिए, थ्रो द लेटर कैंपेन्स एंड नॉट थ्रो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, कहा गया है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिस्कवर की है एक चीज कि वो जो एड्रेस कर सकते हैं, जो इश्यूज जो हैं वो बता सकते हैं मोर इफेक्टिवली थ्रो लेटर राइटिंग कैंपेन, नॉट थ्रो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन से नहीं, राइटिंग से बता सकते हैं। तो अब कहा गया है डिस्कवर्ड, एड्रेस, कैंपेन और डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, इफेक्टली वैसे हमको लग रहा था, तो हमारे ये वाला वर्ड तो है ही नहीं इसमें। अब जो वर्ड्स हैं उनमें से फाइंड आउट करो एरर किसमें है। एड्रेस की स्पेलिंग देखिएगा, सही है, ADDRESS, ठीक है मैम। कैंपेन, डेमोन्स्ट्रेशन, 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 सही है, ये भी नहीं गलत, ये भी। डिस्कवर्ड की स्पेलिंग सही है, DIS, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, डिस प्लस कवर्ड, तो कवर्ड, कवर ED लग जाएगा आपका, देखिए डिस से बना, फिर बना कवर बना, फिर होता है आपका, ध्यान से, डिस होता है मैम, कवर होता है, हमारा ED लग जाएगा, आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स, सुफिक्स और वर्ड, ठीक है ना, एक, तो क्या बन गया आपका, डिस्कवर्ड बन गया। सो फॉर दिस रीजन आपका जो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो रॉन्ग किसका है, कैंपेन के स्पेलिंग क्या दिए गए हैं, रॉन्ग दिए गए हैं। क्या हो जाएंगे कैंपेन के स्पेलिंग, जल्दी से लिखो, कैंपेन, कैंपेन के स्पेलिंग क्या होते हैं, कैंपेन के, कैंपेन के, चैंपियन के नहीं गाइस, कैंपेन के, तो कैंपेन्स यहाँ पर ES लगाया है, ये गलत था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्कैंटी वर्ड दिया गया है, एंटोनियम फाइंड आउट करना, पाल्ट्री, एक्सपीडिएंट, नेस्टी या फिर अबंडेंट, नेस्टी विल बी द एंटोनियम, ठीक है। स्कैंटी का क्या हो जाएगा, नेस्टी। इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, क्या करना, इवोक करना, जगाना, क्या, कीन सेंस ऑफ सैडनेस और पछतावे को जगाना। पाइग्नेंट कहेंगे आप लोग, पंजमेंट कहेंगे, इंपैक्टफुल कहेंगे, अनअफेक्टिंग कहेंगे। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, जल्दी से बताओ, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 27 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया, इवोक करना कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, पछतावा आप में आए तो आप में क्या हो जाते हैं, वो पंजमेंट होगा या पंजेंट होगा या फिर पाइग्नेंट होगा, जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए पाइग्नेंट, ठीक है, पाइग्नेंट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट वन। एस्पेरिटी वर्ड आया है, एस्पेरिटी, सिविलिटी, विरिलिटी, एसिडिटी, क्यूरियोसिटी, एक्यूरिटी या क्यूरियोसिटी, क्या आ जाएगा इस, एस्पेरिटी, एस्पेरिटी होता है जो भद्दा इंसान ना हो, जो वाइल्ड तरीके से रहता है, सभ्य ना हो, ठीक है। एस्पेरिटी वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान जिसको कुछ नहीं पता लगता, जिसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, इसका एक ही आंसर आएगा, सिविलिटी विल बी, सिविलिटी, सिविल, सिविल तरीके, सिविलिटी,
ठीक है। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है गाइस मैम, इसका होता है लेजी, मतलब याद रखिएगा क्या मतलब होता है। लेथार्जिक हमारा वर्ड होता है यूज फॉर लेजी, ठीक है। करेक्ट एंटोनियम फाइंड आउट करना है। एजाइल, स्ल्यूथ और वर्काहॉलिक। स्प्राई वर्ड है प्राय या फिर स्प्राई, एंटोनियम फाइंड आउट करना है स्प्राई का। जल्दी से बताएंगे इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा। लेथार्जिक, एजाइल, स्ल्यूथ और वर्कहॉलिक, क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम। कहा गया है विद हर स्प्राई एंड एथलेटिक बिल्ड शी वन दी रेस इजिली, ठीक है। उसके जो फुर्तीलेपन से और एथलेटिक बिल्ड से उसने क्या कर ली, उसने जो रेस है उसको जीत लिया। कैसे जीत लिया, अपने फुर्तीलेपन से। और जो इंसान फुर्तीला हो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लिथार्जिक, ठीक है। तो आप लोगों क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट वन। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास करेंगे एंड। डिप्लीट वर्ड का फाइंड आउट करना है आपने एंटोनियम। डिप्लीशन ऑफ ऑल थिंग्स हैज बिकम अ फैंसी बिजनेस। डिप्लीट कर लेते हैं, डिप्लीशन, डिप्लीट करते हैं, ठीक है। इस वर्ड का आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने एंटोनियम फाइंड आउट करना है। ऑल थिंग को करना फैंसी बिजनेस बन गया है ना। ऑफ ऑल थिंग हैज बिकम अ फैंसी बिजनेस एज ब्रिंग्स बैक ओल्ड मेमोरीज बट एट अ हाई कॉस्ट, मतलब दोबारा से इसको क्या किया जाता है, पुनर्निर्माण किया जाता है। अब देखिए इसका एप्रोप्रिएट एंटोनियम, बहुत एंटोनियम आप लोगों को बता दूं 6 से ज्यादा एंटोनियम इस आपको पेपर में देखने को मिले हैं। 30 क्वेश्चन ही हुए हैं और 30 में से 6 से ज्यादा आपको एंटोनियम, 6+7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं इस पेपर में। तो आप लोग खुद ब खुद देखिए, 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, उसको जरूर देखिएगा। रिस्टोर, ओल्ड, हाई या फैंसी, जल्दी से बताओ। डिप्लीट का आपका एंटोनियम क्या हो जाएगा, डिप्लीशन of all them has become a fancy business as it ब्रिंग्स बैक ओल्ड मेमोरी। तो रिस्टोर कर लेते हैं, और कई बार हम लोग रिस्टोर नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कुछ ना कुछ पुनर्निर्माण करते हैं। तो पुनर्निर्माण ना करना, दोबारा से कुछ ना बनाना, स्टोर कर लेना, रिस्टोर कर लेना। तो उसका क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन विल बी द राइट वन। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इतने सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों ने कर लिए हैं, एक प्रीवियस ईयर में पूरा कंप्लीट किया है। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप लोग जो है ये सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोज में किए हैं, तो एक बार जरूर देखिएगा। और मैं आने वाले टाइम पर आपको बताऊंगी कैसे आप लोग जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे सॉल्व मेरे साथ, तो जरूर मुझे इस चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा, और बहुत जल्दी वो वीडियो आप लोगों के लिए आएगी। एसएससी सीपीओ की तैयारी करते रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।